दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की वीरता और उनके पराक्रम की चर्चा दुनिया भर में मशहूर है। आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी ने इंडिया और बाकी देशों में जाकर कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उस समय दूसरे देशों में जाकर मिलिट्री ऑपरेशंस करना कोई आसान बात नहीं होती थी, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कभी हार नहीं मानी। इन्हीं में से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस, जो इंडियन फोर्सेस के द्वारा मालदीव्स की धरती पर किया गया। किसी दूसरे देश में जाकर किए जाने वाले ऑपरेशंस में यह सबसे क्रिटिकल था और ये उस वक्त किया गया था जब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस ऑपरेशन की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की वीरता के चर्चे होने लगे। तो आखिर क्या था ये ऑपरेशन, ये क्यों किया गया, कौन कौन इसमें शामिल था और उसका क्या अंजाम हुआ, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमारे लिए इस रीजन की लोकेशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों मालदीव्स के नाम तो आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे। ये इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट के आसपास इंडियन ओशन में मौजूद एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है। इसे ट्रॉपिकल पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। अपने ट्रॉपिकल आइलैंड और वाइट सैंडी बीचेस के चलते ये टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डेस्टिनेशन बन जाती है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टूरिस्ट वैकेशंस में यहीं आकर टाइम स्पेंड करते हैं। ये लगभग 1194 छोटे छोटे आइलैंड का एक आर्किपेलागो है, जिसमें केवल 200 कोरल आइलैंड्स इनहैबिटेड हैं और इसकी कैपिटल माले कुल 5.8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि मालदीवियन आइलैंड के इन्हीं कोरल फीचर्स की वजह से यहाँ पर किए गए इंडियन आर्मी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कैक्टस पड़ा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस में कोरल्स भी कैक्टस के समान ही दिखते हैं। खैर मालदीव्स पॉपुलेशन और एरिया दोनों के ही टर्म्स में एशिया की स्मॉलेस्ट कंट्री है। यहाँ की जनसंख्या कुल 4.5 लाख है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंट्री पूरी दुनिया की लोवेस्ट लाइंग कंट्री है। जी हाँ, ओशन सरफेस के ऊपर इस आइलैंड की ऊंचाई केवल 1.5 मीटर ही है, जिसके चलते इस आइलैंड को क्लाइमेट चेंज से होने वाले सी लेवल राइज से सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते ये इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रूशियल हो जाती है। इंडिया का जितना भी ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू होता है वो सब इसी रूट से होकर गुजरता है। और तो और इंडियन ओशन में चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी मालदीव्स एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। ये तो बात हुई मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी की। अब आइए एक नजर डालते हैं उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। दोस्तों ईयर 1965 तक मालदीव्स एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। 1965 में उसको ब्रिटिशर से पूरी तरह से आज़ादी मिली। 1968 में सल्तनत को एबॉलिश कर दिया गया और एक रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1978 में यहाँ चुनाव हुए और इसी के चलते अब्दुल गयूम यहाँ के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने यहाँ के पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नसीर को हटाकर ये पद संभाला था। इन्होंने 1978 से लेकर 2000 तक पूरे 30 साल मालदीव्स पर राज किया, लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही सालों बाद उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के कई अटेम्प्ट्स देखे गए। अब्दुल गयूम की रेजिम को ओवरथ्रो करने के लिए 1980, 1983 और 1988 में 3 कू अटेम्प्ट किए गए। 1980 और 1983 के अटेम्प्ट्स तो फेल हो गए, लेकिन 1988 का अटेम्प्ट काफ़ी बड़े लेवल और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। इसमें प्रेसिडेंट गयूम को डायरेक्ट टारगेट किया गया, लेकिन उनकी जान बाल बाल बच गई और इसका क्रेडिट जाता है इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन कैक्टस को। और वो कैसे, आइए देखते हैं। तो कहानी है 1988 के नवंबर महीने की। 3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत के एक सरकारी दौरे पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये बात सभी को मालूम थी। इसी बात का फायदा उठाकर वहां एक विद्रोही समूह उनका तख्ता पलट करने की तैयारी कर चुका था। वो लोग सरकार के खिलाफ बगावत करके सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड मालदीव्स का एक रिच बिजनेसमैन था, जिसका नाम था अब्दुल्ला लुतुफी, और उसकी मदद कर रहा था उसका एक दोस्त सिक्का अहमद इस्माइली मलिक। लेकिन उसके लिए इस मकसद को अकेले अंजाम देना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी PLOTE की सहायता ली। उस समय श्रीलंका के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स ऑलरेडी वहां पर LTTE के मिलिटेंट से लड़ रही थी।
इस पूरे किस्से को डिटेल में समझने के लिए आप हमारी असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी वाली वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, PLOT उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था, 3 नवंबर 1988 को PLOT के लगभग 200 टेररिस्ट श्रीलंका से मालदीव्स की ओर रवाना हुए। वो लोग टूरिस्ट का भेष बनाकर मालदीव्स पहुंचे। अपने सामान में उन्होंने सभी हथियार छुपा रखे थे। इधर इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और दोनों ही देशों के काफी अच्छे संबंध थे। अब्दुल गयूम उस दिन दिल्ली में एक सरकारी दौरे के लिए इनवाइट किए गए थे। इतना ही नहीं, एक गुडविल गेस्चर के चलते इंडिया ने अपना खुद का प्लेन उन्हें लेने के लिए मालदीव्स भेजा था। प्लेन मालदीव्स पहुंचा और प्रेसिडेंट गायूम उसमें बैठने ही वाले थे कि तभी इंडिया से एक संदेश उनको पहुंचा। असल में राजीव गांधी उन दिनों इलेक्शन के काम में बिजी थे और उस दिन भी उन्हें इलेक्शन से जुड़े किसी इमरजेंसी काम के चलते दिल्ली से अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा। इसी वजह से प्रेसिडेंट गायूम की ट्रिप कैंसिल करा दी गई, जिसके चलते प्रेसिडेंट गायूम वापस प्रेसिडेंट हाउस चले गए। वहीं दूसरी तरफ PLOT के आतंकवादी सिक्योरिटी से बच निकले और माले में घुस गए। उनके हिसाब से प्रेसिडेंट इंडिया के लिए निकल चुके थे, लेकिन जब उनको पता चला कि प्रेसिडेंट की ट्रिप कैंसिल हो चुकी है तो अब वो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये कू करने का उनका कोई प्लान नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। PLOT के आतंकवादी जगह जगह फैल गए थे, तो उन्होंने ये तय किया कि अब वो इस मिशन को आज ही अंजाम देंगे। बस फिर क्या था, वो आगे बढ़े और एक एक करके उन्होंने सभी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, टेलीविजन, रेडियो स्टेशंस और पूरी कैपिटल सिटी पर हमला बोल दिया। इसके बाद अब वो प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ भी बढ़ रहे थे। इस दौरान प्रेसिडेंट गयूम को भी इस हमले की खबर पहुंच चुकी थी। उनको अंदाजा लग चुका था कि देश में कू की कोशिश की जा रही है। उधर वो आतंकवादी प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही मालदीव्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट को डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा दिया। बाद में उनको एक सेफ बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया और इस दौरान मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर को बंदी बना लिया गया और पूरे प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीज कर दिया गया। उधर प्रेसिडेंट की टीम ने दूसरे देशों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन दोनों कंट्रीज ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि उनके पास सफिशिएंट मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है। उसी तरह सिंगापुर ने भी कुछ सिमिलर रीजंस देते हुए अपनी कमजोरी जाहिर की। यूनाइटेड स्टेट्स का मालदीव से नियरेस्ट मिलिट्री बेस इंडियन ओशन में मौजूद डिएगो ग्रासिया में था, जिसके चलते वहां तक कोई भी मदद पहुंचने में मिनिमम 2 से 3 दिन लगने वाले थे। इसी के चलते यूएस से भी मदद की सब उम्मीदें खत्म हो गई थीं और आखिर में जब उन्होंने ब्रिटेन में फोन लगाया तब उन लोगों ने प्रेसिडेंट गायूम को इंडिया से मदद मांगने का सुझाव दिया। इसी के चलते प्रेसिडेंट गायूम ने मदद के लिए अब इंडिया का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही इंडिया तक ये खबर पहुंची, राजीव गांधी को अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी और तुरंत उन्होंने दिल्ली की सेक्रेटरीट बिल्डिंग में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिशियल्स और सभी बाकी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को बुलाया गया। अब समय भी ज्यादा नहीं था, इसलिए जो भी करना था वो जल्द से जल्द करना था। विदेश मंत्रालय से लगातार अपडेट्स आ रहे थे, जिससे पता चला कि माले एयरपोर्ट पूरी तरह से मिलिटेंट्स के कब्जे में है और मालदीव्स पहुंचने का एक ही रास्ता था और वो था हुलहुले आइलैंड। हुलहुले आइलैंड माले के नजदीक मालदीव्स का ही एक आइलैंड था। खैर, सारी जानकारी बहुत कम समय में इकट्ठा की गई, प्रॉपर प्लान बनाया गया और इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स को तैयार किया गया और फाइनली शुरुआत होती है ऑपरेशन कैक्टस की। यह ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 की रात को शुरू होता है। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा की कमांड के अंडर इंडियन पैरा कमांडोज आगरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते हैं और नॉन स्टॉप उड़कर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट गायूम की मदद की गुहार के बाद कुल 9 घंटों के अंदर अंदर भारतीय सेना मालदीव्स की धरती पर उनको बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। खैर, प्लान के मुताबिक उन्होंने हुलहुले आइलैंड पर लैंडिंग की। उनका अंदाजा सही निकला, मिलिटेंट्स इस आइलैंड पर मौजूद नहीं थे। इसी मौके को सीज करते हुए पैराट्रूपर्स ने सबसे पहले एयरफील्ड को सिक्योर किया। उसके बाद वो कमांडियर्ड बोट्स का यूज करते हुए माले पहुंचे। सुबह के लगभग 2:10 पर वो सबसे पहले उस सेफ हाउस पर पहुंचे जहां पर प्रेसिडेंट गायूम को ठहराया गया था। वहां पहुंचते ही उन्होंने प्रेसिडेंट गायूम को सेफली रेस्क्यू किया। उनको इंडिया ले जाने की बात की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो देश को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने कहा कि उनको नेशनल सर्विस के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया जाए, जो बाकी जगह से कंपैरेटिवली सेफ जगह है। और ऐसा ही किया गया। सुबह 4 बजे के आसपास वो नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिगेडियर बुलसारा से राजीव गांधी को फोन लगाने के लिए कहा। फोन पर उन्होंने राजीव गांधी का शुक्रिया अदा किया। खैर, इस मिशन का पहला पार्ट यानी प्रेसिडेंट गायून की जान बचाना तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अब बारी थी मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ने की। अब तक इंडियन मिलिट्री के बाकी जवान भी वहां पहुंच चुके थे। इधर मिलिटेंट्स को इंडिया की मौजूदगी का पता चल चुका था। बस फिर क्या था, इंडियन फोर्सेस ने उन पर हमला बोल दिया। इसके चलते मिलिटेंट्स को सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा। कुछ मिलिटेंट्स तो वहीं पर पकड़े गए और इंडियन पैरा कमांडोज ने उनको मालदीव सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया और कुछ मर्शनरीज टूरिस्ट बोट को हाईजैक करके श्रीलंका की ओर भागे। इस समय तक इंडियन नेवी भी मालदीव्स में इस ऑपरेशन की सहायता करने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। इस दौरान हाईजैक बोट से सामना हुआ इंडियन नेवी फ्रिगेट्स गोदावरी एंड बेतवा से। दोनों के आपस में क्लैशेस हुए और इस फाइनल कन्फ्रंटेशन में लगभग 19 मर्शनरीज मारे गए, जिसके अलावा 2 हॉस्टेजेस की जान चली गई। अब तक आइलैंड से भी सभी मर्शनरीज का सफाया कर दिया गया। उन्हीं के साथ साथ इस कू का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुतूफी भी पकड़ा गया और यहीं पर खत्म हुआ ऑपरेशन कैक्टस। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऑपरेशन की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और एग्जीक्यूशन से लेकर सक्सेस तक ये सभी काम इंडियन पैरा कमांडोज ने सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे के अंदर खत्म किया। कुल 18 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद माले में प्रेसिडेंट गायूम की सिविलियन गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया और इसके बाद प्रेसिडेंट गायूम 2008 तक अपने पद पर बने रहे। 2008 में हुए इलेक्शंस में मोहम्मद नशीद मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने। खैर, आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन मिलिट्री की इनडोमिटेबल स्पिरिट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक्यूरेट डिसीजन की हेल्प से किया गया ये स्विफ्ट इंटरवेंशन मालदीव्स में हुए इस कू को क्रश करने में कामयाब रहा। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन से लेकर ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर तक सभी ने इंडिया के इस मिलिट्री ऑपरेशन की सराहना की और इसी के चलते मालदीव्स और इंडिया दोनों देशों के बीच के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन आर्मी के येट अनदर सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन कैक्टस की। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।